हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ ज्ञान कुलम पे। ब्लड रिलेशन की प्यारे बच्चों, एक क्लास हमारी हो चुकी है, उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ होमवर्क भी दिए थे। आई होप आप लोगों ने वो ट्राई किए होंगे। एंड कमेंट पे मैं देखूंगी किस किस बच्चे ने आंसर कर दिया था उसका। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ब्लड रिलेशन का बेसिक मैं बता चुकी हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डायरेक्ट सेकंड क्लास पे आया है, तो वो प्लीज पहले फर्स्ट क्लास को देखे। उसमें मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से सभी चीजें क्लियर कराई है। एंड उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखेगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद आप लोगों को होमवर्क दिया था। चलो मैं करा देती हूँ, जल्दी से देखो क्वेश्चन क्या था। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, एक बॉय के फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए मिस्टर रमेश ने बोला, मिस्टर रमेश सेड, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर। ये जो बच्चा है, ये जो बॉय है, ये मेरी मदर के इकलौते बेटे का बेटा है। तो अगर रमेश की, ये है रमेश, ठीक है, रमेश की मदर, ये एक जनरेशन ऊपर चली गई, प्लस आगे यहाँ पे माइनस रखोगे फीमेल पे, ये प्लस हो गया है। रमेश की मदर का इकलौता बेटा कौन हुआ? द ओनली सन कौन हुआ? रमेश हुआ। एंड उसका सन कौन हुआ? वो बॉय हुआ। करेक्ट, एक जनरेशन नीचे। यही तो बोला था, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। रमेश की मदर के सन का बेटा है वो। दैट मीन्स रमेश इज रिलेटेड टू दैट बॉय। हाउ इज मिस्टर रमेश रिलेटेड टू दैट बॉय? मिस्टर रमेश उसके क्या लगे? पिता लगे, फादर लगे। दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। समझे? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, अ वुमन सेड, ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर। एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमन ने बोला कि ये जो है ना, इकलौता बेटा है मेरी मदर के मदर का। जैसे मिस्टर रमेश वाला क्वेश्चन था, सेम वैसा सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है आपको? ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ट्राई करो। ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। ये वो वुमेन है जिसकी बात हो रही है। उसने क्या बोला कि मेरी मदर, यानी कि एक जनरेशन ऊपर, मेरी मदर के इकलौते बेटे। ही इज द ओनली सन, वो जो लड़का है ना, वो जो आदमी है, वो ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर है, मेरी मदर के मदर। ये जो वुमेन है जिसकी बात चल रही थी, उसके मदर का इकलौता बेटा। अब यहाँ पे दो चीजें मुझे आप लोगों को समझानी है। देखो, अगर किसी मेल के बारे में बात हो रही है, मेल बात कर रहा है और ओनली सन यूज हुआ है, दैट मीन्स वो उसी के लिए यूज हुआ है। लेकिन अगर एक फीमेल बोल रही है मेरी मदर का इकलौता सन या ओनली सन, इसका मतलब वो मदर है और एक बेटा है उसका। बात समझ में आ गयो? सन एक ही रहेगा दोनों कंडीशन में। वुमेन दूसरी हो सकती है, डॉटर दूसरी हो सकती है, सन एक ही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे वुमेन थी, वुमेन की मदर का इकलौता सन वो आदमी हो गया है। एंड बेटा उसका बेटा एक जनरेशन नीचे नीचे चला जाएगा, प्लस प्लस। पूछा क्या है? हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। ये वुमन जो है, इस मैन की क्या लगी? आप ही बताओ क्या लगी? ये मदर, ये उनके दोनों बच्चे यानी कि भाई बहन। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, वुमेन है ना, माइनस रखो इसे। ये मैन हो गया, ये वुमेन हो गया है। दोनों क्या लगे? एक दूसरे के भाई बहन लगे। अब भाई का बेटा इसका क्या लगेगा? बोलो, भतीजा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा हमारा? नाइस या नेफ्यू। नेफ्यू गिवन है? नहीं। पूछा हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। अगर पूछा जाता हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, तो हम लोग बोलते नेफ्यू। लेकिन बोला है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। वुमेन मैन की क्या लगी? तो वो बुआ लगी, यानी कि आंट लगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आइए, पढ़ो क्वेश्चन को। देर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, नेमली ABCDE and F। 6 चिल्ड्रन से नाम क्या है? ABCDEF। एंड A and E आर ब्रदर्स। यहां से शुरू करते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। हमें गिवन है A and E आर ब्रदर्स। तो ये A ले लिया है मैंने, ठीक है। A and E आर ब्रदर्स है, मतलब कि दोनों मेल हो गए।
ए और ई दोनों भाई हैं, यानी कि दोनों मेल हैं। ये वाली लाइन आ जाएगी क्योंकि ब्रदर है, पहले वाली क्लास में आपको मैं ये समझा चुकी हूँ। आगे देखो, एफ इज द सिस्टर ऑफ ई। एफ जो है वो ई की सिस्टर है, तो इसके साइड में लिख दो एफ। ये क्या है? सिस्टर ऑफ ई है, तो ये एफ हो गया। लेकिन ये सिस्टर है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया है। आगे देखो, सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल। सी जो है वो ए के अंकल का इकलौता क्या है? सन है। ए के अंकल से क्या मतलब है? ए के अंकल से देखो, अगर मम्मी का भाई होगा तो स्पेशली मेंशन करेंगे कि मदर का ब्रदर। लेकिन अगर डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे कि ए का अंकल, तो आप डायरेक्ट उसको चाचा लेंगे, यानी कि पापा का भाई। तो ए का क्या है? अंकल। ए का अंकल कौन होगा? ए के फादर, फादर का भाई, भाई का बेटा। बात समझ में आई? ए का पापा है, ए के पापा है इसलिए एक जनरेशन ऊपर, उनके भाई हैं इसलिए सेम जनरेशन, उनके बेटे की बात हो रही है तो नीचे वाली जनरेशन। कौन है? सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल, तो इनका सन कौन है? सी है। सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल। आगे, बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ सीज फादर। सी का फादर दोबारा से ये अंकल, इनकी कौन है? इनकी दो डॉटर्स भी हैं जिनका नाम क्या है? बी एंड डी। B and D are the daughter of C of A's uncle या C's father। C के फादर की दो बेटियां हैं, एक कौन है? B, एक कौन है? D। दो बेटियां हैं, ये वाला साइन लगा दोगे, ठीक है? ये वाला साइन लग गया। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है। हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ? सी एफ से कैसे रिलेटेड है? आई होप आपको ये डायग्राम तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देखो, ए एंड ई ब्रदर्स थे, ब्रदर की एक सिस्टर हो गई एफ, प्लस साइन माइनस साइन। ए के चाचा जी, चाचा कौन हो गए? पापा, पापा के भाई, उनका बेटा सी था, और सी के पापा की दो बेटियां और थी, मतलब कि ये इसकी बहनें हो गई, है ना? इसको ऐसे बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, बी डी, ये हो गए हैं भाई बहन। सो बी एंड डी सिस्टर्स हैं सी की। हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ? सी एफ के क्या लगे? कजन लगे। अब ये दोनों भाई हैं, इनके बच्चे आपस में क्या लगते हैं? कजन। मैंने डायग्राम से भी आपको ये चीज समझाई, एंड मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट पार्ट में, उसमें भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी। तो दो भाइयों के बच्चे आपस में क्या लगेंगे? कजन लगेंगे। जो रियल ब्रदर सिस्टर है वो ब्रदर और सिस्टर ही रहेंगे। अदरवाइज चाचा ताऊ फूफा के बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? कजन होते हैं। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन 3, यानी कि कजन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट देखिए, इन अ फैमिली ऑफ 5 पी इज द फादर ऑफ आर। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, आपको स्टेटमेंट्स गिवन थी, उससे आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के सोल्व करने की कोशिश करो, मैं हेल्प करूं। चलिए, जो बच्चे खुद से कर रहे हैं वो सोल्व करेंगे, बाकी इधर देखेंगे। इन ए फैमिली ऑफ 5, 5 मेंबर्स की फैमिली है, पी इज द फादर ऑफ आर। पी जो है वो आर का फादर है, तो ये पी हो गया, ठीक है? ये आर हो गया है। आर के फादर है पी, तो प्लस का मार्क मैंने लगा दिया है। आगे देखो, एस इज क्यूज सन एंड एस हैज आर एज सिस्टर। एस इज क्यूज सन, क्यू का सन कौन है? एस है। लेकिन अभी एस इज क्यू सन अगर हम इस लाइन को लिखेंगे ना, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। इसको हम अलग से तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इनसे क्या रिलेशन है वो नहीं पता चल रहा है। तो अभी मैं उसको छोड़ के नेक्स्ट लाइन पहले रीड कर रही हूँ कि एस हैज आर एज सिस्टर। एस की कौन है सिस्टर? आर है। एस के पास कौन है? आर है, जो कि वो उसकी सिस्टर है। तो आर की सिस्टर एस है, तो एस की सिस्टर आर हो जाएगी, ठीक है? एस हैज आर एज सिस्टर, एस की सिस्टर आर है, तो ये माइनस हो गया। लेकिन अभी एस के बारे में हमें नहीं पता है कि एस फीमेल है या मेल है, क्योंकि सिस्टर तो मेल के लिए भी सिस्टर ही रहेगी, फीमेल के लिए भी सिस्टर ही रहेगी। अब दोबारा से इस लाइन पे आप लोग आ सकते हो, एस इज क्यूज सन। अब हमें पता चल गया है कि एस जो है वो क्यू का सन है, यानी कि मेल है। किसका सन है? क्यू का, तो ये भी एक जनरेशन ऊपर चला गया। बात समझ में आ गई? क्यू सन। देन द रिलेशनशिप बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू एंड यू आर एज फॉलोज। यू कहाँ था?
यू कहाँ से आया, एक मिनट दोबारा से रीड करो। इन अ फैमिली ऑफ 5, P is the father of R, S is Q's sister, S is Q's son, ठीक है, S and R is sisters. Therefore, if you has, okay एक लाइन और है, therefore if you has P as brother, U के पास P ब्रदर है, P किसका ब्रदर है, U का ब्रदर है, P ये रहा मेल है, ब्रदर है U का, ठीक है, इसलिए इनके साइड में लिख दिया। आगे देखो, देन द रिलेशनशिप बिटवीन Q एंड U इज, Q एंड U के बीच में रिलेशनशिप बताइए कि क्या होगा। ध्यान से देखो, ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, और ये दोनों बहन भाई हैं, तो इन दोनों के ही तो बच्चे हुए, ये दैट मीन्स ये हस्बैंड वाइफ है, ये फीमेल है, और ये इसका ब्रदर है, ये फीमेल, इसका हस्बैंड, हस्बैंड का भाई, क्या लगे उसका, हिंदी में देवर बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। दैट मीन्स क्या रिलेशन है इनके बीच में, ब्रदर इन लॉ। between Q and U are as follows, then the relationship between Q and U is as follows। कौन सा रिलेशन होगा, Q is U's daughter, U is Q's wife, no, Q is the sister in law। इन दोनों रिलेशंस में देखो, ये इसके लिए ब्रदर इन लॉ और ये इसके लिए सिस्टर इन लॉ, तो जो भी ऑप्शन होगा आप वो ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गिवन है कि Q U की सिस्टर इन लॉ है, तो ये हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, पढ़ोगे और अच्छे से करोगे इसे। करा आप लोगों ने रीड इसको, देखो अच्छा क्वेश्चन है भी। देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग in football, namely A, B, C, D, E, and F, and A and R are brother, F is the sister of E, C is the son of A's uncle, B and D are the daughters of the C's father। अच्छा ये बेसिकली ना ये वाला क्वेश्चन आ गया, मुझे लगता है कि इस वाले क्वेश्चन का ही वो नेक्स्ट पार्ट है। A, B, C, D, E, F are brothers, F is the sister of E, हाँ वही लग रहा है मुझे, of C's father, हाँ तो उसी का है ये। तो दोबारा से मुझे नहीं लगता कि डायग्राम हमें बनाने की जरूरत है, एक बार डायग्राम बना दिया, बस क्वेश्चन देख लो, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, यहाँ पे चेक करो जो हमने डायग्राम बनाया था इसमें, इसमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स देखिए 1 2 एंड 3, जितने माइनस, हम लोग माइनस के साइन से फीमेल्स नोट कर रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ माइनस साइन होंगे वही हमारी टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स होंगी, तो फीमेल्स की टोटल कितनी हो गई है 3। सो यहां से ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर 3। नेक्स्ट पे आओ, इसको ट्राई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई एवरीवन। Suket has 3 daughters and each daughter has a brother. How many male members are there in the family? सुकेत के पास क्या है, सुकेत has 3 daughters, ये सुकेत है, ठीक है, मेल है, 3 daughters है, 3 daughters, ठीक है, आगे देखो, एंड ईच डॉटर हैज अ ब्रदर, हर डॉटर का एक भाई है, देन हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो इस फैमिली में जो गिवन कंडीशन है, इस फैमिली में टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे आपको ना पजल करने की कोशिश की गई है। अब आप 2 बहन भाई हो, आप मान लो 2 भाई हो 1 बहन है, या फिर ऐसे समझो 2 बहन है 1 भाई है, वो बड़े वाले बोल रहे हैं कि मेरा एक भाई है, छोटे वाले बोल रहे हैं मेरा एक भाई है, तो भाई तो एक ही है ना, वो दोनों का भाई है, दोनों का भाई, ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं और वो दूसरे भाई के बारे में बात कर रही है, एक ही है रियल ब्रदर। तो सेम चीज यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया है कि तीनों सिस्टरों के पास एक 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 ब्रदर है, क्या दिया है, ईच सिस्टर हैज अ ब्रदर, हर सिस्टर का एक ब्रदर है, तो दैट मीन्स एक ही ब्रदर की बात हो रही है ना, तो सुकेत जी के टोटल 4 बच्चे हैं, एक मेल है और 3 फीमेल है, और इसी तरीके से तीनों बहन भाई हैं, इसलिए हर सिस्टर के पास एक ब्रदर हो गया है, वो एक ही ब्रदर है।
हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली, तो टोटल मेल्स 1 and 2, सुकेत एंड उनका एक बेटा, दैट मीन्स 2 हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन द फैमिली आर 2। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसको पढ़िए एंड करिए। किया? क्या है क्वेश्चन? X is the wife of Y, X is the wife of Y एंड Y, एक वाले एंड Y को काट दो, इसे हटा दिया, इसे करो। X is the wife of Y, X एंड वाइफ हस्बैंड वाइफ है, X हो गया है, ये हो गया है Y, X वाइफ है, दैट मीन्स ये फीमेल है, ये मेल हो गया है। हस्बैंड वाइफ के बीच में मैंने आपको बोला था ये वाला साइन आप लोग पुट करोगे, वो इक्वल है। नेक्स्ट इज एंड Y इज द ब्रदर ऑफ Z, Y जो है वो Z का ब्रदर है, तो दैट मीन्स Y का ब्रदर Z हुआ, Z का ब्रदर Y या Y का ब्रदर Z, एक ही बात है। ठीक है, अभी हमें मेल के बारे में पता नहीं है तो इसको अभी हटा दो। ठीक है, Y इज द ब्रदर ऑफ Z, Y जो है वो ब्रदर ऑफ Z है, एंड Z इज द सन ऑफ P, Z जो है किसका सन है? P का सन है, सन ऑफ P, यानी कि अब हमें सन वर्ड से पता चल गया है कि ये जो है ये एक मेल है, कौन? Z। आगे, हाउ इज P रिलेटेड टू X, तो P X से रिलेटेड कैसे है? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे। एक्स एंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, हस्बैंड का भाई है, हस्बैंड का भाई के पापा, पिताजी कौन हुए? इसके भी पापा हुए, करेक्ट। इन दोनों, ये दोनों भाई हो गए, इन दोनों भाई के पापा ये हो गए, तो पापा की ये क्या लगी? बोलो, पापा की क्या लगी? बहू लगी। अगर वो पापा है तो क्या लगेगी? डॉटर इन लॉ। और अगर ये मदर है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे पी के बारे में ये नहीं गिवन है, सिर्फ ये गिवन है कि जेड पी का सन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पी एक मेल है या फीमेल है। बेटा तो जेड माँ का भी है और पिता का भी है, क्लियर। तो हमें यहाँ से डाटा इनएडिक्वेट गिवन है, हमें एक ऐसी हिंट जरूर चाहिए थी जिससे हमें ये पता चल जाता कि पी एग्जैक्टली मेल है या फीमेल है। अभी अगर वो मेल होता तो आप आंसर सिस्टर डॉटर इन लॉ देते, और क्या देते? अगर इसका उससे पूछा जाता तो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ देते, वो डिपेंड करता मेल एंड फीमेल पे। लेकिन अभी हमें नहीं पता है कि पी क्यों है, मेल है फीमेल है, तो हम लोग डाटा इनएडिक्वेट यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, क्योंकि हमें पी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है गिवन, समझे? तो ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट करिए, इसे करो, पॉइंटिंग टू अ गर्ल। चलो पहले आप लोग ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। क्या? देखो क्या है क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक गर्ल की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए अभिषेक ने बोला, अभिषेक सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर, ये जो लड़की है ना वो मेरे पिता के ओनली चाइल्ड की बेटी है। तो यहाँ पे जब माई वर्ड यूज हो जाता है ना, जब बताने वाला अपने से रिलेट करके किसी को बता रहा होता है, तो आपको उसी से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। जैसे यहाँ पे अभिषेक बता रहे हैं उस लड़की के बारे में कि उसका मुझसे क्या रिलेशन है, मतलब कि मेरे किस रिश्तेदारी में है वो, तो आप आंसर को निकालना शुरू करेंगे या डायग्राम को निकालना अभिषेक से ही शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे माई फादर गिवन है ना, तो ये हो गया है अभिषेक, ठीक है। अभिषेक के फादर ये हो गए हैं, एक जनरेशन ऊपर। क्या बोला है? शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। अब ओनली सन मैंने आपको समझाया था, ऐसे ही ओनली चाइल्ड है। ओनली सन अगर है तो पॉसिबिलिटी है कि एक डॉटर हो, एक सन हो, और एक सन भी हो सकता है। लेकिन अगर ओनली चाइल्ड बोल दिया है ना, तो एक ही चाइल्ड है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि अभिषेक उसका ओनली चाइल्ड है। अभिषेक अगर अपने फादर का इकलौता बेटा है, इकलौता बच्चा है, दैट मीन्स अभिषेक ही है बस, और तो कोई है ही नहीं। तो इकलौता बच्चा है, उसकी डॉटर वो लड़की है, ठीक है। शी
इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, मेरे फादर की इकलौती औलाद या बच्चे की बेटी है वो। तो हाउ इज अभिषेक वाइफ रिलेटेड टू दैट गर्ल? अगर पूछा होता हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो आप लोग क्या बोलते? अभिषेक कैसे रिलेटेड है उस गर्ल से? उसका फादर है। लेकिन आप लोग जल्दबाजी में आंसर गलत करके आओगे क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे ही नहीं। हाउ इज अभिषेक वाइफ रिलेटेड टू दैट गर्ल? तो अगर अभिषेक उस बच्चे की के पिता हैं तो मम्मी ही होगी उसकी वाइफ, तो है ना। तो अभिषेक की वाइफ क्या हो जाएगी बेटा? मदर हो जाएगी। तो अभिषेक की वाइफ हो गई है, ये इसकी क्या होगी? मदर होगी। तो इसी के साथ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? धीरे धीरे ना जब आप 20-30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा और आपका मनपसंद चैप्टर भी बन जाएगा। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से करना है। डायग्राम्स में कैसे बना रही हूँ, डायग्राम्स को बनाना सीखना है। इसे करिए। ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, ए एंड बी आर मैरिड कपल। तो ए एंड बी हस्बैंड वाइफ है। अभी हमें नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन मैरिड कपल है इतना पता है। इतना कर दोगे, आगे देखो। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। तो अभी हमें एक्स एंड वाई के बारे में नहीं पता कि इनसे क्या रिलेशन है, तो उसको भी छोड़ के नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए। ए का ब्रदर कौन है? एक्स है। तो ये एक्स हो गया है। एक्स इज द ब्रदर है मतलब कि ये मेल है, इसके बारे में नहीं पता। एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए एंड एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स का मतलब एक्स का भी ब्रदर है वाई। एक्स एंड वाई ब्रदर्स मतलब दोनों भाई हैं। अभी तक क्लियर है? ए एंड बी हस्बैंड वाइफ है। ए का भाई है एक्स, एक्स एंड वाई दोनों भाई हैं, मतलब एक्स और वाई दोनों भाई हो गए हैं। आगे दोनों मेल हैं। हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी? वाई जो है, ये देखो वाई है, इसको एक्स मत समझना। हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी? वाई बी का क्या लगा? बताइए क्या हो जाएगा, बोलो। हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी? वाई बी का क्या लगेगा, बोलो। देखो, अब ध्यान से समझना। ये बात सच है कि यहाँ पे भी हमें अभी ए एंड बी के बारे में नहीं पता है। हमें ये नहीं पता कि ए मेल है या फीमेल। तो अभी मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ। मान लो कि ए मेल है, मान लो ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगी। मेल है, उसका भाई। तो रिलेशन किसके बारे में पूछा है? वाई और बी का रिलेशन पूछा है, ठीक है। वाई और बी का। अगर ये इसकी वाइफ है, ये इसके भाई हैं, तो ये इसके क्या लगेंगे? हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी? बी का वाई कौन लगेगा? ब्रदर इन लॉ, देवर लगेगा। करेक्ट, ब्रदर इन लॉ ही तो लगेगा। ऐसे ही अगर मैं उल्टा कर दूं मतलब कि मैं इसको तो मेल बना दूं। देखो ये सब इरेज हो गया, चलो कोई बात नहीं, जल्दी से मैं बना देती हूँ। ये एक्स था, ये ए था, ठीक है, ये बी था। अब की बार हम उल्टा कर देंगे, इसको फीमेल बना देंगे, इसको मेल बना देंगे। इससे क्या होगा, ध्यान से देखना। ये फीमेल है, फीमेल के भाई, फीमेल के भाई, ये मेल है। वाइफ के भाई क्या लगते हैं? वाइफ के भाई क्या लगते हैं? साले लगेंगे इनके। अगर ये इनके साले हैं तो साले को भी तो इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ ही बोला जाता है। समझे? देवर को भी, वाइफ के भाई को भी ब्रदर इन लॉ, एंड हस्बैंड के वाइफ को भी ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं, ठीक है। वाइफ के भाई को सिस्टर इन लॉ, सॉरी, वाइफ की सिस्टर को भी सिस्टर इन लॉ, और मेल की या हस्बैंड की सिस्टर को भी सिस्टर इन लॉ। एक दूसरे के वो इन लॉज में ब्रदर और सिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। हिंदी में मीनिंग्स अलग हैं लेकिन इंग्लिश में सेम है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको अंकल एंड आंट का समझाया था, तो यहाँ पे चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, दोनों ही तरीके से आंसर ब्रदर इन लॉ ही बनता है, ठीक है ना। सो इसलिए हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी? दैट इज ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे बेटा ट्राई। क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज ट्राई एवरीवन, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। ए इज बीज सिस्टर। ए जो है वो बी की सिस्टर है। ये ए हो गया है, ठीक है, ये बी हो गया है,
ए एंड बी ब्रदर सिस्टर है, ए सिस्टर बोला है, ब्रदर सिस्टर नहीं है। अभी ये पता है कि ए सिस्टर है, तो ए बी की सिस्टर है। सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की मदर है। चलिए ये मदर हो गई है, मतलब कि ये फीमेल हो गई है, ठीक है। सी इज बीज मदर। डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, मतलब कि ये हो गया डी, ये फादर हो गए हैं, ठीक है। आगे ई इज डीज मदर, एक जनरेशन और, पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन, एक जनरेशन और ऊपर चला गया है ई, ई इज डीज मदर, तो ये मदर हो गई है डी की। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए और डी का रिलेशन बताना है, क्या होगा। सोचो ए एंड डी का रिलेशन, ग्रैंड रिलेशन में तो जा चुके हैं, अगर यहां से पूछा जाता तो ग्रेट ग्रैंड रिलेशन बन जाता, लेकिन एक जनरेशन नीचे है तो ग्रैंड, ठीक है। अब देख लो क्या लगे, अगर ये सिस्टर है, ये सिस्टर, ये बहन भाई है, जो रिलेशन इसका होगा वही इसका होगा, है ना। तो ये देखो ये बच्चा है, ये इसकी मदर है, ये इसके फादर है, तो मदर के फादर नाना हुए, नाना हुए ना, नाना इसके भी नाना लगेंगे, इसके भी नाना लगेंगे। अब जो नाना आपके हैं वही आपके भाई के हैं, है ना, तो दोनों के लगते तो नाना ही है। अब किसका किससे रिलेशन पूछा है, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ये नेगेटिव साइन है तो ग्रैंड डॉटर। किसका किससे पूछा है, ए रिलेटेड टू डी, ए डी की क्या लगती है, ए का डी से क्या रिलेशन है, ए डी की क्या लगती है, तो डी का ई, डी की ई कौन लगती है, ग्रैंड डॉटर लगती है, नाती लगती है, तो ऑप्शन डी हो जाता है इसी के साथ हमारा सही आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, इनको चेंज कर देते, यहाँ डी और यहाँ ए हो जाता, तो हम लोग ग्रैंड फादर बोलते, लेकिन अभी उल्टा करके पूछा गया है, लड़की का रिलेशन पूछा है, तो लड़की क्या लगती है उनकी, ग्रैंड डॉटर लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये बी है ये ए है, ए ब्रदर है तो प्लस का साइन लगा दिया है मैंने। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी सी की सिस्टर है, मतलब कि बी फीमेल हो गई है। एंड सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी, ठीक है। डी का फादर यानी कि डी सन हो गया है इसका, है ना। सो डी इज द फादर ऑफ, सी इज द फादर ऑफ डी, सी मेल हो गया है इसी के साथ क्योंकि फादर है। सी अगर फादर है डी का मतलब सी के ऊपर प्लस साइन आ गया, डी उसका सन या डॉटर जो भी है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का और ए का रिलेशन आपको बताना है, बताइए क्या होगा। अब देखो डी इज रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या रिलेशन है, फिर से वही चीज, डी का ए से क्या रिलेशन है, ध्यान से सुनना। ये बच्चा है, ठीक है, ये इसके पापा है, अभी हमें इसका मेल फीमेल नहीं पता है इसलिए मैंने बच्चा बोला। ये बच्चा है, ये इसके पापा है, ये पापा की बहन है और भाई है, ठीक है। तो इस बच्चे के लिए तो ये चाचा हुए, पापा के भाई इस बच्चे के लिए तो चाचा हुए, लेकिन चाचा का ये कौन है, भतीजा है या भतीजी है, नेफ्यू है या नहीं से ये हमें नहीं पता। तो अगर क्वेश्चन होता कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी टू ए, तो वो लिखते हैं हम लोग अंकल, लेकिन ए का डी से क्या रिलेशन है या डी का ए से क्या रिलेशन है, अच्छा डी इज रिलेटेड टू ए पूछा, मैंने उल्टा बोल दिया। अगर आपसे पूछा होता कि ए का डी से क्या रिलेशन है तो हम लोग बोलते कि वो उसके अंकल है, लेकिन डी का ए से पूछा तो उसके लिए हमें पता तो हो कि वो मेल है या फीमेल है, तभी तो हम नेफ्यू और नाइस आंसर देंगे। तो इसके लिए अभी भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा क्योंकि हमारे पास डाटा इनएडिक्वेट है, ठीक है। चलो, तो आज हमने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस किए, 10 से 11 क्वेश्चन किए, बहुत छोटे छोटी बारीक बारीक चीजें मैंने आपको बताई जिन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आई थिंक सभी को चीजें क्लियर होंगी। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस काफी हम लोग कर चुके हैं, जो भी बुक्स आपके पास है XYZ वहां से आप प्लीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये जैसे ही 2 वीडियोस आपके कंप्लीट हो जाती हैं आप वहीं से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना ताकि एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। ये मत सोचना कि चलो आज 2 ब्लड रिलेशन देख लिए 2-3 दिन में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नो। जिस दिन कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसी दिन उसकी प्रैक्टिस करो या आने वाले दिन में उसकी प्रैक्टिस करो, बीच में कोई और टॉपिक स्टार्ट मत करो। ये सही तरीका होता है, एक चैप्टर कंप्लीट फिर दूसरा चैप्टर आप लोग स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको फिर से वो चीज समझाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।